जय भीम साथियों, दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए बाबा साहेब से जुड़ी एक सच्ची घटना और कहानी लेकर आए हैं। और अगर ये घटना किसी के जीवन में घट जाए तो वह व्यक्ति टूटकर बिखर जाएगा। दोस्तों, हमारे बाबा साहेब ने इतने दुख भरे जीवन काटे हैं जिसको जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे बाबा साहब ने कितने दुख भरे दिन को व्यतीत किया है। किसके लिए? इस देश में रहने वाले तमाम शोषित, पीड़ित, गरीब और दलितों, वंचितों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अंत तक नहीं देख सकते हैं तो अभी वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी 26 नवंबर सन 1949 की है। शाम जब बाबा साहब आम्बेडकर बड़े आराम से अपने सोफे पर बैठे हुए थे। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने इस देश का संविधान पूर्ण रूप से बनाकर तैयार कर दिया था और वो बड़े आराम से अपने सोफे पर बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब आम्बेडकर एक पल में हंस रहे थे और एक पल में रो रहे थे। एक पल में रो रहे थे और उसी दौरान उनके साथ शंकर रावण शास्त्री जी भी बैठे हुए थे। शंकर रावण न शास्त्री ने बाबा साहब की हालत देखकर वह ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा क्या हुआ है कि बाबा साहब आम्बेडकर एक पल में हंस रहे हैं और एक पल में रो रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद शंकर रावण शास्त्री ने बाबा साहब आम्बेडकर से पूछा कि बाबा साहब, क्या हुआ जो आप एक पल में हंस रहे हैं और एक पल में रो रहे हैं? तो फिर बाबा साहब ने बताया कि शास्त्री जी, आज मेरा संघर्ष पूरा हो गया है। शास्त्री जी, जिसके लिए मैंने संघर्ष किया, आज वो मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन इस संघर्ष को और सपने को पूरा करते करते मैंने जो तमाम कठिनाइयाँ, मुश्किलें झेली है, जो दुख महसूस किया है, मैं उस दुखों को याद करके रो रहा था। एक समय ऐसा था शास्त्री जी, मेरा छोटा बेटा राजरतन, जिसने अभी हल्का हल्का बोलना शुरू किया था, उसकी आवाज घर में गूंजने लगी थी। और एक समय ऐसा आया शास्त्री जी, उसको बुखार हो गया और मैं उस समय संघर्ष कर रहा था। और उसी दौरान राजरतन को लेकर मैं मेरे बहुत सारे सपने सजा रहा था। उसको इस देश का शासक बनाना चाहता था, लेकिन मैंने संघर्ष किया। मेरे उस संघर्ष को क्योंकि मेरी तो उम्र हो चुकी थी शास्त्री जी, लेकिन मैं अपने संघर्ष को राजरतन में देखता था और मैं अपने बेटे को कामयाब इंसान बनाना चाहता था। लेकिन एक समय ऐसा आया शास्त्री जी कि राजरतन की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती गई और उसकी तबीयत दिन पे दिन खराब होती चली गई। और जब उसकी अपनी औलाद पर लगाने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे पास जो पैसे थे, मैं उन पैसों से अपनी पढ़ाई कर सकूं और इस देश में जो शोषित, वंचित, पीड़ित समाज है, उनके लिए कुछ कर सकूं। लेकिन मैं इतना आलसी और निकम्मा था कि मुझे शास्त्री जी और मेरे छोटे बेटे राजरतन बीमारी दिन पर दिन बढ़ती चली गई। और एक दिन, एक समय ऐसा भी आया, उसको गले से लगाने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा और मैं उसको अपने गले से लगाकर बैठा हुआ था। लेकिन उसकी कब मृत्यु हो गई मुझे पता भी नहीं चला शास्त्री जी। वो दर्द, वो तकलीफ आज मैं महसूस कर रहा हूँ। और जब समय बीतता गया, जब लोग इकट्ठा हुए और जब लोगों ने मुझसे बोला कि बाबा साहब, अब राजरतन का दहन करना और संस्कार करना है, उसके लिए नए कपड़े के लिए पैसे दीजिए। अब आप भी सोचिए शास्त्री जी, जिस बाप के पास बच्चे की दवा के लिए पैसे नहीं है, वो नए कपड़े के लिए पैसे कहाँ से देगा?
तो लोग इकट्ठा हुए और उसके लिए नए कपड़े लाने के लिए थोड़ा पैसे तो दीजिए, ऐसे कहकर मैं बहुत रोया। और शायद मैं अपने संघर्ष के बीच में इतना उस दिन में बहुत रोया। लेकिन मेरी पत्नी को ये बात पता थी, और मेरी पत्नी जिसने मेरे साथ बहुत संघर्ष किया, और उसको ये बात पता थी मेरे पास पैसे नहीं है। शास्त्री जी, मेरी पत्नी रमा ने मेरे पास आकर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर राजरतन के कफन को घेर लिया और उसको कफन के लिए दे दिए। उसके बाद दाह संस्कार किया गया। और शास्त्री जी, मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा था और मेरी रमा ने लोगों के झूठे बर्तन धोती थी और गोबर का उपला बनाती थी, और उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे शास्त्री जी। लेकिन मैं विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, और मेरी रमा, मेरी पत्नी भी मुझे कुछ समय के बाद छोड़कर चली गई, और मैं उसको कुछ नहीं दे पाया जो मैं उसको देना चाहता था। राजरतन की लाश घर में पड़ी हुई थी, और जब उसको लांग कर जा रहा था तो मुझे लोगों ने रोका कि तेरा बेटा घर में मरा पड़ा हुआ है और तू कोट पहनकर कहाँ जा रहा है। और जब लेकिन शास्त्री जी, मुझे गोलमेज सम्मेलन में जाना था और मैं अपने बेटे की लाश को लांग कर चला गया। लेकिन शास्त्री जी, मुझे गोलमेज सम्मेलन में और मैं ये कहकर गया कि आज मैं अपने इस बच्चे के लिए रुक जाऊंगा तो शायद आने वाले भविष्य लाखों करोड़ों में मेरे समाज के राजरत्न होंगे, वो मरे हुए पैदा होंगे। लेकिन आज मैं खुश हूँ शास्त्री जी कि मेरे राजरत्न की कुर्बानी बेकार नहीं गई, क्योंकि समाज के आने वाले समय में जितने भी बच्चे होंगे मेरे समाज के, वो आने वाले समय में पढ़ लिख कर सूट बूट पहन कर चलेंगे। जी हाँ, मेरे कोई भी आने वाले राजरत्न जिसको संविधान की वजह से बहुत सारी चीजें नसीब होंगी और वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेंगे, और मेरा कोई भी राजरत्न दवा के अभाव में नहीं जिएगा और मरेगा, और मेरे जैसे अभाव बाप कोई नहीं होगा। जी हाँ, मेरे समाज में जो अपने बीबी बच्चों को कोई सुविधा ना दे पाए, जो मैं अपने बीबी बच्चों को नहीं दे पाया, इसलिए जीते जी तो कभी नहीं दे पाया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के